Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum, my dear kids. Today we are going to discuss class 8, lecture number 2, lesson pollutants and their environment. Topic long question answer. In the last video, we discussed short question answer of this unit. Let us start. Question number 1. What are the benefits of forest? जंगलात के क्या फायदे होते हैं? What are the benefits of फॉरेस्ट? आंसर, सबसे पहले बेटा आपने हेडिंग लिखनी है बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, इसको अंडरलाइन करना है। जंगलात के फायदे। नंबर 1, फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। जंगलात हमारा बेशकीमती खजाना है। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। जंगलात किसी भी जगह के क्लाइमेट यानी मौसम में साजगार तब्दीलियां पैदा करते हैं, किसी जगह के मौसम को बेहतरीन और खुशनुमा बनाते हैं। दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन। जंगलात तूफान को रोकने का काम करते हैं और इसके साथ साथ हमारी ज़मीन पर बारिश का बायस बनते हैं। जंगलात में जो पेड़ मौजूद हैं, पेड़ ही एक ऐसी कुदरती मखलूक हैं जो हमारी ज़मीन पर बारिश का बायस बनते हैं। Number 3, they are source of many useful material such as timber, firewood, medicine. ये कई बेशकीमती चीज़ों का ज़राए हैं जैसे कि टिम्बर, फायरवुड और कई तरह की मेडिसिन्स भी जंगलात में मौजूद मुख्तलिफ पेड़ों से बनाई जाती है। They prevent soil erosion. ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। बच्चों, सॉइल इरोजन क्या है जान लें। मट्टी का तेज़ हवा या बारिश की वजह से अपनी जगह से चले जाना, अपनी जगह से हट जाना, इसको कहा जाता है सॉइल इरोजन। जंगलात में जो पेड़ मौजूद होते हैं बच्चों, वो पेड़ों की जड़ें मट्टी को अपने साथ इस तरह से पैक करके इस तरह बांध कर रखती है कि तेज़ बारिश या तेज़ तूफान भी उस मट्टी को अपनी जगह से हिलाने में नाकाम रहता है। इस तरह से सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट को जंगलात बिल्कुल रोक देते हैं। नंबर 5, दे प्रोवाइड हैबिटेट टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलात कई बेशकीमती जंगली जानवरों का हैबिटेट भी है, यानी कि बच्चों घर भी है। कई जंगली जानवर जंगलात में अपने हैबिटेट को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन ऑन अर्थ? ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के क्या इफेक्ट, क्या असरात हैं हमारे अर्थ, हमारी ज़मीन के ऊपर? आंसर, सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग डालनी है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे पहले जान लें ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग द रिजल्टेंट ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट। ज़मीन के दर्जे हरारत का बढ़ जाना आलूदगी की वजह से, डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, इसको कहा जाता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। इसके क्या असरात होते हैं? नंबर 1, द आइस इन पोलर रीजन। जितनी भी बर्फ पोलर रीजन और बड़े बड़े पहाड़ों पर मौजूद है, वो ग्लोबल वार्मिंग यानी दर्जे हरारत की बढ़ने की वजह से बहुत हायर रेट्स पे पिघलना शुरू हो गई है, मेल्ट होना शुरू हो गई है। नंबर 2, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, इस बर्फ के पिघलने की वजह से जो समंदर का लेवल है, जो समंदर का वाटर लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लो लेइंग एरियाज में यानी निचले इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। नंबर 3, द क्लाइमेट ऑफ मेनी रीजन इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगहों, कई रीजन्स के क्लाइमेट में अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियां आ रही हैं। अब आ जाए बेटा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या असरात हैं? सबसे पहले तो बच्चों जान ले एसिड रेन क्या है। जब भी बारिश का पानी हमारी आबो हवा में दाखिल, हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर पोल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन उस बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं और उसमें तेजाबियत की कैफियत को डेवलप कर देते हैं और उस बारिश को एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन बच्चों ट्रीज एंड प्लांट्स यानी पेड़ों को और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2, एसिड रेन किल्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक क्या होता है बेटा? एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है समंदर में, दरिया में या झीलों में रहने वाले जानवर या पेड़ पौधे। जब भी एसिड रेन दरिया में, समंदर में या झीलों पर
गिरती है तो वहाँ रहने वाले जंगली जानवरों और पौधों, वहाँ रहने वाले समुद्री जानवरों, एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। एसिड रेन इरोड स्टोन वर्क, एसिड रेन स्टोन वर्क को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल इमारतें, तारीखी इमारतों में जो स्टोन वर्क्स हुए होते हैं उनको भी एसिड रेन पूरी तरह से इरोड कर देती है, यानी ख़राब कर देती है। एसिड रेन मेक सॉइल एसिडिक, एसिड रेन क्या करती है बच्चों, जब भी मट्टी के ऊपर पड़ती है मट्टी में तेजाबियत की कैफियत डेवलप करती है, जिसकी वजह से मट्टी में रहने वाले कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बुरी तरह से मुतासर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, अपनी आबो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन, इसको अंडरलाइन करना है। नंबर 1, सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड, अपनी गाड़ियों में या बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में ऐसे फ्यूल्स यूज़ किए जाएं जिसमें सल्फर और लेड बिल्कुल ना हो, क्योंकि सल्फर और लेड एक तरह के एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आबो हवा को पॉइजनस करते हैं। नंबर 2, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को अर्बन एरिया यानी आबादी वाले इलाकों से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उनसे निकलने वाला धुआं अर्बन एरियाज की लाइफ को अफेक्ट ना कर सके। नंबर 3, इंजन ऑफ व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली, आपके घर में अगर कोई व्हीकल मौजूद है, वट एवर वो गाड़ी है, बाइक है या किसी भी तरह की कोई व्हीकल है, तो उसके इंजन को प्रॉपरली टाइम टू टाइम ट्यून करवाना चाहिए ताकि उसमें से कम स्मोक पैदा हो और स्मोक पैदा होने की वजह से जो आलूदगी बढ़ रही है वो कंट्रोल हो सके। ट्री शुड बी ग्रोन अलॉन्ग रोड साइड, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पौधे लगाने चाहिए रोडों के किनारे, अपने घरों के अंदर, क्योंकि पौधे ही एक ऐसी कुदरती मखलूक हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ एयर पॉल्यूटेंट्स को जज्ब करता है और ऑक्सीजन को आबो हवा में पैदा करता है, जिसकी वजह से हम इंसान जिंदा हैं। नंबर 5, डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलात की कटाई को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब पेड़ों को काटना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप ऑन ओपन स्पेस, आपके घर से निकलने वाला ट्रैश, वेस्ट मटेरियल और दूसरे वेस्ट मटेरियल को किसी खुली जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसको प्रॉपर कहीं पर डिस्पोज करना चाहिए। नंबर 7, CFC फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड, CFC फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद ना हो, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारी आबो हवा में आलूदगी पैदा करता है और उसको जहरीला बनाता है। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।